क्लियर, आशा पारिक एज अ 52nd रेसिपिएंट ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो आपको पता है कि अभी दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो क्या किया गया है, प्रदान किया गया है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो प्रदान किया गया है 2020 का, वो किसको मिला? आशा पारिक को। आपके स्क्रीन पर जो है वो आशा पारिक जी जो है नजर आ रही हैं, और ये वयोवृद्ध अभिनेत्री आशा पारिक जो 2020 में इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो उनको घोषित किया गया है, और यह सम्मान पाने वाली ये 52वें पुरस्कार विजेता जो है बन चुकी है। अब ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जो है वो इनको सम्मानित करने की बात की गई है। ठीक है ना। अब आपके लिए दो चीज है, सबसे पहला कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता क्या है, और दूसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि आशा पारिक है कौन। तो दोस्तों आशा पारिक के बारे में बात करें तो 1959 में जो है ये फिल्म में आई थी, जिनका नाम है दिल दे के देखो, है ना। तो गाना भी साथ था, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल दे के देखो जी, है ना। ठीक है, फिर कुछ ऐसा ही करके गाना था, है ना। छोटे जब हम थे तो ये सुनते थे, अब तो मान लो काफी सारे नए नए प्रकार के गाने आ गए हैं, लेकिन आशा पारिक का ये गाना हो सकता है कि आपको याद होगा, या हो सकता है आपने सुना होगा। ठीक है ना। तो इस फिल्म में और इस गाने के साथ ही प्रमुख अभिनेत्री के रूप में इन्होंने अपने करियर का जो है शुरुआत किया था। 1992 में आशा पारिक जी को अगर हम बात करें तो पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था। 1998 से लेकर 2001 तक अगर हम बात करें तो जो सेंसर बोर्ड होता है, जिसको कि आप केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड जो है, उसमें ये पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो है इन्होंने अपना काम दिया था। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो 2017 में जो है वो फिल्म समीक्षक खालिद मोहम्मद के द्वारा सहलिखित अपनी आत्मकथा द हिट गर्ल के साथ जो है ये सामने आई थी। तो ये देखिए, जो भी चीजें मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ये पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि ये आपसे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इनको मिल क्या रहा है? तो इनको मिल रहा है भैया दादा साहब, इनको मिल रहा है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्या है? तो फिल्म उद्योग में अगर हम बात करें दोस्तों तो जो सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, सर्वोच्च सम्मान जो होता है, वो कौन सा सम्मान होता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में जो वो की गई थी, और ये भारतीय सिनेमा के उन कलाकारों को जो कि अपने क्षेत्र में सर्वोच्च काम कर रहे हैं, एक सर्वोच्च सम्मान के रूप में उसको दिया जाता है। आशा पारिक के पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो फिल्म क्षेत्र में राज कपूर, यश चोपड़ा, लता मंगेशकर, मृणाल सेन, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जो है उनको भी ये मिल चुका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो देविका रानी को मिला था, जबकि अगर हम बात करें तो अभिनेता रजनीकांत को 2021 में प्रतिष्ठित सम्मान का सबसे हालिया विजेता जो है वो हम जानते हैं। मतलब इनके पहले की अगर हम बात करें तो किसको? रजनीकांत को जो है इस पुरस्कार से जो है वो सम्मानित जो है वो किया गया था। अब दूसरी चीज, आपने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में हम बात कर रहे थे, तो आपको नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या होता है? तो ये प्रतिष्ठित सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो कि फिल्म क्षेत्र में, आपके सिनेमा के क्षेत्र में अपने कला की उन्नति के लिए जो है काम कर रहे हैं। इसकी शुरुआत जो है वो 1954 से की गई थी, और 1954 से पुरस्कार जो है वो हर साल दिया जाता है। अब ये पुरस्कार जो है वो फिल्म समारोह निदेशालय के अनुसार 1973 से जो है ये पूरा का पूरा आयोजन जो है वो कौन कर रहा है? फिल्म समारोह निदेशालय कर रहा है, और विजेताओं का चयन जो है वो सरकार के द्वारा एक राष्ट्रीय चयन समिति जो है वो क्या करती है कि विजेताओं का जो है वो चयन करती है। पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये भी पुरस्कार जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है ना। और विजेता जो भी फिल्में होती है वो जनता को जो दिखाई जाती हैं। पुरस्कार न केवल भारत के बॉलीवुड उद्योग के लिए बल्कि कोई अन्य देश का कोई भी व्यक्ति जो फिल्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अब ये अवार्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो जैसे स्वर्ण कमल और द गोल्डन लोटस अवार्ड जो है वो 5 कैटेगरी में दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। द फॉलोइंग आर द 5 की कैटेगरी, ठीक है ना। तो बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, बेस्ट डायरेक्शन के लिए, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के लिए, बेस्ट पॉपुलर फिल्म के लिए, प्रोवाइडिंग होल सम एंटरटेनमेंट, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर के लिए क्या मिलता है? स्वर्ण कमल और गोल्डन लोटस अवार्ड। रजत कमल और सिल्वर लोटस अवार्ड जो है वो 25 मेजर कैटेगरी जो है, जिसमें कि आपका बेस्ट फीचर फिल्म और जो भी है उनके लिए दिया जाता है। बेस्ट फीचर फिल्म इन द लैंग्वेज स्पेसिफाइड शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो मिलता है, जो आपके शेड्यूल 8 में जो भी भाषा है भारतीय संविधान की। देयर आर 12 डिफरेंट कैटेगरी इंक्लूडिंग हिंदी, बंगाली एंड अदर्स। ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि शेड्यूल 8 में मान लीजिए कि बहुत सारी भाषाएं अभी नहीं है, तो उसके अलावा अगर किसी को पिक्चर देना होगा तो आपको इंग्लिश हो गया, भोजपुरी हो गया,
कोक बोरक हो गया, मुनप्पा हो गया, तुल्लू हो गया, ये सब क्या है आपके 5 कैटेगरीज में भी जो है वो ये पुरस्कार जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला न्यूज जो है वो आपके स्क्रीन पर जो देखने को मिल रहा है, ये न्यूज क्या है, डाउन टू अर्थ से लिया हुआ न्यूज है। एंशिएंट प्लांट सिल्फियन नोन फॉर क्यूरिंग मेनी डिजीजेस प्रोबेबली स्टिल अराउंड एक्सपर्ट। एक प्लांट है दोस्तों, इस प्लांट का फोटो अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। ये